हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल पर। ठीक है, देखो, आज से पहले मैं आपको वीडियो के जरिए राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की इफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करवा रहा था और मैंने अब तक उसमें लगभग 20 से 25 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उससे मुझे आशा है आप सभी को बहुत सुविधा हुई होगी और बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं एलडीसी की क्लासें यूट्यूब पे लाऊं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी एलडीसी हूँ, मुझे पता है किस तरह से मतलब तैयारी करनी है एलडीसी की, क्या क्या सब्जेक्ट आता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरे अनुभव के आधार पर सारी चीज़ें पता है। तो मैं जो अपने आरएसएम एसएसबी यानी कि अधीनस्थ बोर्ड से जो अपने वैकेंसी आने वाली है, आरएसएम एसएसबी अधीनस्थ बोर्ड जो वैकेंसी देने वाली है 2022 में एलडीसी की, जो लगभग पोस्टें हैं 14,000। ठीक है, तो पोस्ट बहुत ज़्यादा है। यदि अपन तैयारी करेंगे मेहनत से लगन से तो जरूर कामयाब होंगे। ठीक है, जिसकी एग्जाम डेट अधीनस्थ बोर्ड ने जारी कर दी है, लगभग संभावित जो डेट बताई है उन्होंने बताई है दिसंबर 2022। अभी वैकेंसी आई नहीं है, वैकेंसी आने वाली है। हो सकता है इसी मई माह में वैकेंसी आ जाए, तो अपन को तैयारी स्टार्ट कर देना है, रुकना नहीं है। और इसके साथ साथ में राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा, अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है। इसका रिजल्ट 15 मई तक आने वाला है। ठीक है, 15 मई के आसपास हो सकता है, एक दो दिन ज्यादा निकल जाए या फिर उससे पहले आ जाए, लेकिन जो संभावित डेट है वो 15 मई है। 15 मई के आसपास इसका रिजल्ट आने वाला है। तो इस पे मैं एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी बहुत ही लगन से, और मेरे जो पुराना अनुभव है एफिशिएंसी टेस्ट वैसे मैं 2 बार दे चुका हूँ। जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी 2015 में आई थी, उसमें भी मैंने एफिशिएंसी टेस्ट दिया है। और जो 2018 में जो अधीनस्थ बोर्ड ने जो वैकेंसी निकाली है, जो भी फिर वैकेंसी निकालने वाली है 14,000 की, उसमें भी मैंने एफिशिएंसी टेस्ट दिया है और आज मैं सेलेक्ट हो गया हूँ और आज मैं खुद एक एलडीसी हूँ। ठीक है, तो मैं आपको अब आने वाले समय में मैं आपको एलडीसी की आज से ही तैयारी कराना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना ना भूलें, और सभी को बताएं कि भाई एलडीसी की क्लासें बिल्कुल फ्री, ए से लेकर जेड तक, जहां तक आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा और एफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद ज्वाइनिंग होगी, वहां तक मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, मुझे सारा एक्सपीरियंस है किस प्रकार से क्या होगा, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितना आएगा, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। इस सारे अनुभव के आधार पे मैं आपको YouTube पे पढ़ाई करवाऊंगा। ठीक है, तो आशा है आप सभी को मेरे जो पिछले वीडियो थे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के जो एफिशिएंसी टेस्ट की मैं तैयारी करवा रहा था, एफिशिएंसी टेस्ट की, वो सभी पसंद आए होंगे। ठीक है, पहले मैं मेरा परिचय बता देता हूँ आप सभी को कि मेरा नाम क्या है। तो मैं हरीश कोड़प, ठीक है, मेरा नाम है हरीश कोड़प। हरीश कोड़प, मैं क्या हूँ, एक एलडीसी हूँ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए अब हम बात करते हैं एलडीसी के बारे में। ठीक है, अपना परिचय हो गया और मैंने जो भी इंट्रोडक्शन था एलडीसी के बारे में, कोई मैं किसकी तैयारी करवाऊंगा, सारा मैंने बता दिया है। अब अपन सीधी बात करते हैं एलडीसी की वैकेंसी कैसे आएगी, किस किस विभाग में आएगी और कितने पद आएंगे और कौन कौन सी उम्र के उसमें भर सकते हैं, कितनी एज का जो लिमिट है वो रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको अब बताता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं जो ये आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये पिछली जो वैकेंसी आई थी 2018 में, जो अधीनस्थ बोर्ड ने जो वैकेंसी दी थी, लगभग 11,500 पद के आसपास थे। बाद में पदों को बढ़ा दिया गया था। उसके आधार पे मैं अधीनस्थ बोर्ड का जो मेरे पास सिलेबस है, जो मतलब नोटिफिकेशन है पुराना, उसके आधार पे बता रहा हूँ। तो देखो, एलडीसी की वैकेंसी अपने मेन 3 विभागों में आएगी, ठीक है। एक तो आएगी सचिवालय, ठीक है, सचिवालय, और जो दूसरी है वो आएगी आरपीएससी में। आरपीएससी में यानी कि जो भी एलडीसी में सिलेक्ट होगा उनको कहाँ कहाँ लगाया जाएगा। एक तो लगाया जाएगा सचिवालय में, ठीक है, एक लगाया जाएगा आरपीएससी विभाग में, आरपीएससी का जितना विभाग है उसमें, ठीक है। उसके बाद जो अन्य विभाग है, अधीनस्थ विभाग, उनमें लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों विभागों में एलडीसी की वैकेंसी आएगी। इसमें थोड़े पद कम आते हैं और इसमें भी लगभग कम ही पद देते हैं। और जो अधीनस्थ की जो वैकेंसी है, जो अधीनस्थ विभाग है, जैसे कि कलेक्टर ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, तहसील ऑफिस और पंचायत वगैरह, इसके अलावा और भी विभाग है जैसे अल्पसंख्यक वगैरह, बहुत सारे विभाग है। उन सभी विभागों में ये वैकेंसी निकलेगी। तो जो भी एलडीसी बनेगा उसको उसके मेरिट के आधार पर विभाग तय किया जाएगा। उससे चॉइस से विभाग भरवाए जाते हैं, तो विभाग भरवाए जाएंगे। तो आप अपनी चॉइस से, अपने अंकों के हिसाब से भर सकते हो कि भाई मुझे किस विभाग में लगना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पात्रता की, ठीक है। मतलब इसके लिए जो एलडीसी के लिए एलिजिबल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो इसके लिए 2018 के अनुसार आरएससीआईटी प्लस 12th बेस थी, ठीक है। हो सकता है इस बार ये ग्रेजुएट आ जाए, लेकिन इसके साथ जो आरएससीआईटी का जो डिप्लोमा है वो अनिवार्य है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, मान लो किसी के पास आरएससीआईटी का डिप्लोमा नहीं है, ठीक है, और उसके पास कंप्यूटर का यदि कोई दूसरा कोर्स है तो उससे भी वह अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके वेतन की। तो मैंने जो एलडीसी की जॉब प्रोफाइल है, एलडीसी की जॉब प्रोफाइल, इस पर मैंने खुद ने एक वीडियो बना के वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि इसी चैनल पर डाला हुआ है। उस वीडियो में एलडीसी के बारे में सारा बताया हुआ है कि कितना वेतन होता है, कितनी छुट्टियां मिलती है और कितना पैसा मिलता है, परीक्षा काल में कितना मिलता है, परीक्षा काल के बाद कितना मिलता है और क्या क्या सुविधाएं मिलती है, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बता रखी है, ठीक है। तो आप इस चैनल पे जाके एलडीसी जो प्रोफाइल का जो वीडियो है उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं आयु यानी कि एज की, ठीक है। तो एज 18 से लेके 40 वर्ष, ठीक है, ये अपनी जो नॉर्मल एज है वो है। इसके अलावा जिसको भी जिस कैटेगरी में छूट मिलती है 5 साल 3 साल की, एसटी एससी या अन्य किसी में भी, तो वो एज एड होती है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम कि भाई इसमें एग्जाम कितने होते हैं, क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो एलडीसी में सबसे पहले होता है लिखित परीक्षा, ठीक है। और लिखित परीक्षा में होते हैं 2 पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ठीक है। देखो फर्स्ट जो पेपर होता है वो होता है जीके, साइंस और उसके अलावा मैथ्स,
ये 3 चीजें फर्स्ट पेपर में पूछी जाती है। और जो जीके है इसमें 10 क्वेश्चन लगभग आते हैं करंट अफेयर्स के, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आते हैं राजस्थान जीके के। किसके आते हैं? राजस्थान जीके के, लगभग 40 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे किसके? करंट में, करंट। ठीक है, साइंस के भी लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स के भी लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि लगभग 150 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 100 अंक। कितने अंक के? 100 अंक। ये तो अपने होगी फर्स्ट पेपर की बात। जो फर्स्ट जो पेपर होता है उसकी बात होगी, उसमें ये सिलेबस आता है। ठीक है, सेकंड की अपन बात करते हैं। वैसे मैं सिलेबस का आपको आराम से भी आगे नेक्स्ट समझाऊंगा पूरा एक डिटेल। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ भाई कौन कौन से पेपर होते हैं। तो फर्स्ट पेपर होता है अपना ये जीके, साइंस और मैथ्स का, जिसमें 40% लाना अनिवार्य है। ठीक है, और सेकंड जो पेपर होता है वो होता है हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, हिंदी जो इंग्लिश का होता है 75 क्वेश्चन इसके आते हैं और 75 इसके आते हैं। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन इसके आते हैं, वो भी आते हैं 100 अंक। ठीक है, जब अपन इस पेपर में 40% मार्क्स लाते हैं तभी इस पेपर को चेक किया जाता है। यदि इस पेपर में अपन हमारे 40% मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो अपन को क्या माना जाएगा? फेल माना जाएगा। ठीक है, तो जरूरी है कि जो अपना फर्स्ट पेपर होगा उसमें अपने 40% मार्क्स तो आना ही चाहिए। ठीक है, और ये जो दोनों पेपर हैं फर्स्ट और ये सेकंड पेपर हिंदी इंग्लिश का, ये पहले ये पेपर होता है जीके, साइंस और मैथ्स का, जो 100 अंक का होता है। 150 प्रश्न आते हैं 50-50 तीनों पे। और जो इसके बाद में 1 या 2 घंटे का गैप लगता है, और उसके बाद में सेकंड पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश का। इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और कितने अंक के आते हैं? 100 अंक। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम एक ही दिन में होते हैं ये। ठीक है, अब एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या होता है? एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या होता है? देखो, एग्जाम क्लियर करने के बाद जैसे आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो गए जिन्होंने भी हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, जो कि भी इस माह में कभी भी आ सकता है। तो एग्जाम क्लियर होने के बाद में आपका होगा क्या? ईपीसीएनसी टेस्ट। क्या होगा? ईपीसीएनसी टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें भी 2 चीजें होती है। एक तो होता है टाइपिंग का टेस्ट। ठीक है, जो इसमें टाइपिंग का टेस्ट होता है ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, राजस्थान हाई कोर्ट की तरह हार्ड नहीं होता, ये बहुत नॉर्मल होता है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा आगे, जब एफिशिएंसी टेस्ट तक अपन पहुंचेंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें होता है जो टाइपिंग होती है वो होती है 10 मिनट की टाइपिंग होती है। ठीक है, किस किस में होती है? 10-10 मिनट की टाइपिंग होती है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में। उसके बाद टाइपिंग होती है अपने 25-25 नंबर, ये 25 नंबर की और ये 25 नंबर की, टोटल मिला के अपने जो टाइपिंग होती है वो होती है 50 नंबर की। ठीक है, उसके बाद टाइपिंग के बाद अपने होता है इफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि दक्षता परीक्षा, इफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। वही इसको टाइम मिलता है 10 मिनट, इसको भी टाइम मिलता है 10 मिनट, और ये भी 25 मार्क्स का होता है और ये भी 25 मार्क्स का होता है। टोटल मिला के ये भी 50 अंक का एग्जाम होता है। तो पूरा अपना टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट मिला के अपने 100 अंक का जो फाइनल जो टेस्ट होता है वो 100 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 100 अंक का। ठीक है, तो अपने 200 अंक का तो होता है फर्स्ट और सेकंड पेपर तो होता है 200 अंक का।
ठीक है। और उसके बाद जो एफिशिएंसी टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होता है वो होता है 100 अंक का, यानी कि कुल मिला के 300 अंक में से अपनी मेरिट बनती है। ठीक है, कितने अंक में अपनी मेरिट बनती है? 300 अंक में से अपनी मेरिट बनती है। तो दोनों ही एग्जाम अपने लिए इंपॉर्टेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो निःशक्त जन होते हैं, जैसे कि मतलब कोई अपाहिज होता है, तो उनको क्या है, एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता उनका। उनके जो नंबर मिलते हैं वो सीधे उनके फर्स्ट और जो सेकंड पेपर हुआ था, जो पेपर हुए थे, उनके औसत के आधार पर उनको इसमें नंबर जोड़े जाते हैं। ठीक है, बाकी अपन तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल को तो एफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बाकी मैं सारी चीजें आपको सिलेबस का एक एक चीज सारी बताऊंगा, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा उसका पहले सारा सब्जेक्ट बताऊंगा, मैं सिलेबस बताऊंगा, सॉरी। ठीक है, ये है ALDC है। तो आपको क्या समझ में आ गया? क्या है आपको समझ में? एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ सारी चीजें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई LDC में क्या क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, किसमें कितना लाना होता है, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो अपना टारगेट है LDC, ठीक है, जो कि वैकेंसी आने वाली है अभी 2022 में, लगभग पोस्टें आएगी इसकी 14,000। ठीक है, देखो क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले होगा अपना फर्स्ट और सेकंड पेपर। ठीक है, इसमें भी 150 प्रश्न आएंगे और इसमें भी 150 प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये 100 अंक का होगा, ये भी 100 अंक का होगा। ठीक है, ये भी 100 अंक का होगा, 100 अंक 100 अंक। जो पहला पेपर होता है जीके वाला, इसमें 40% लाना जरूरी है। यदि 40% बंदे के मार्क्स आ रहे हैं तभी उसका सेकंड पेपर चेक किया जाता है। ठीक है, और इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं हिंदी और इंग्लिश के। ठीक है, और इसमें आती है जीके, राजस्थान जीके, और 10 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स के, और साइंस आती है। ठीक है, और मैथ्स आती है। 3 चीजें इसमें आती है। 50-50 क्वेश्चन आते हैं इनके, 50-50 टोटल मिला के 150 प्रश्न 100 अंक के, और इसमें 75-75 150 प्रश्न 100 अंक के। ठीक है, ये होने के बाद में फिर होता है एफिशिएंसी टेस्ट। फिर क्या होता है? एफिशिएंसी टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, एफिशिएंसी टेस्ट में 10 मिनट और 10 मिनट हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या होगी? टाइपिंग होगी। कितने कितने नंबर की? 25 नंबर की और 25 नंबर की, यानी कि टोटल मिला के 50 नंबर की क्या होगी? अपने टाइपिंग होगी। उसके बाद होगा एफिशिएंसी टेस्ट, वो भी 10 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा, वो भी हिंदी और इंग्लिश। मैं लिखने पे मत जाना, आप समझ रहे हो, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, 10 मिनट और 10 मिनट, तो टोटल मिला के 20 मिनट का होता है। वही 25 मार्क्स का ये होता है, 25 मार्क्स का ये होता है, टोटल मिला के 50 मार्क्स का। तो 50 और 50 मिला के 100 मार्क्स का अपने एफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है। तो लगभग अपने जो पूरा पेपर होता है वो 300 मार्क्स का हो गया पेपर। ये 150 300 प्रश्न 200 अंक के, और इधर अपने हो गए 50 और 50, सॉरी 25 50 50 100 अंक के। ठीक है, तो लगभग टोटल मिला के अपने 300 अंक का पेपर होता है। इसमें से अपनी मेरिट निश्चित की जाती है और फिर अपना सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल से मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा
जो जिस सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट करूँगा उसमें मैं सबसे पहले आपको एक एक पॉइंट सिलेबस बताऊंगा। भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन इतने नंबर के आ सकते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप चिंता मत करो, बस लगन से पढ़ते रहो और चैनल पे बने रहो। बहुत से बंदे ऐसे होंगे जिनका भी राजस्थान हाई कोर्ट एफडीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करते रहे, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो एलडीसी की तैयारी करना स्टार्ट कर दे, जो मैं आपको कल से करवाऊंगा। ठीक है, आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था आपको, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, मैथ्स का बता दिया मैंने आपको। मैथ्स 50 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं इसके? 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साइंस कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान जीके कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान जीके इसमें 10 क्वेश्चन करंट के भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद हिंदी आती है, 75 क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश 75 क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, 40% लाना अनिवार्य है। ठीक है, मैंने एज आपको बताई दी, 18 से 40 एज, और उसके बाद में जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 12th प्लस RSCIT। इस बार हो सकता है ग्रेजुएट भी कर दे, लेकिन पहले तो यही थी। ठीक है, और इसका जो ग्रेड पे है वो ग्रेड पे कितना होता है, सॉरी जो ग्रेड पे है वो होता है 2400 L5। ठीक है, और इसका जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम कब होने वाला है? एग्जाम इसकी संभावना है दिसंबर 2022, और जो वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी कब आने वाली है? वैकेंसी आने वाली है मई, इसी माह। ठीक है, वैकेंसी कब भी आए ये संभावित है, कोई जरूरी नहीं है कि भाई मई में ही आए, लेकिन अब वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो अपन को तैयारी स्टार्ट रखना है और अपन को तैयार रहना है एग्जाम आने से पहले। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि एलडीसी में क्या क्या होता है, कितने एग्जाम होते हैं, और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। तो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब मैं कल से आपको एक एक सब्जेक्ट की सिलेबस बताऊंगा पहले, फिर उसकी तैयारी कराना स्टार्ट कर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी, और आप उत्सुक होंगे कि भाई मैं कल से आपके लिए क्लासेस लेके आऊँ। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए सिलेबस के साथ और नई वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।